काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओम नारायण एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोकसभा निर्वाचन 2024 को लेकर प्रत्याशी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच जनता हित में काम करने के दावे आप ही मुझे बताइए, वादे करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में 28 अप्रैल दिन रविवार को कांग्रेस सांसद प्रत्याशी शशि सिंह लखनपुर के महामाया मंदिर स्थित दुर्गा बाग में पहुंच कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सौजन्य मुलाकात किया। इस मौके पर सांसद प्रत्याशी सुश्री शशि सिंह ने केंद्र एवं प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा को अड़े हाथों में लेते हुए कई मोर्चे में नाकामयाब बताया। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। बहुत सारे लोग मुझे शायद अभी देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग देख भी लिए होंगे, लेकिन उम्मीद जरूर जागी होगी कि युवा को मिला है संसद का टिकट। हमेशा वरिष्ठ को मिलता था, लेकिन पहली बार एक युवा को मिला है छत्तीसगढ़ में। कई युवा को मिला है, लेकिन सबसे कम उम्र की युवा मैं ही हूँ जिसको मिला है सरगुजा में। तो बहुत सारी उम्मीदें आप लोगों की जाग रही होगी। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ, जो उम्मीद आप लोगों की जागी है मुझ पर कि शशि सिंह कुछ करके दिखाएगी, मैं उस पर जरूर खरी उतरूंगी। सरगुजा के लिए, आप सब के लिए कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी कि आप लोगों को गर्व होगा कि हमने सही लड़की को, सही बेटी को, सही बहन को चुना है सरगुजा के लिए। भी मैं कह सकती हूँ, हमने 20 साल में जितने भी संसद बनाए हैं, बहुतों को ये भी नहीं पता होता कि हमारा पिछला संसद कौन था, क्योंकि वो न क्षेत्र पे आते थे, न केंद्र की योजनाओं की कोई लाभ दिला पाते थे हमको, न क्षेत्र के विकास कर पाते थे। ऐसी बहुत सारी शिकायतें मुझे मिल रहे हैं, क्योंकि मैं रोज कहीं ना कहीं जा रही हूँ, एक दिन 20, 25, 30 गाँव घूम रही हूँ। तो वहां से जब भी जिससे पूछो तो उनको पता ही नहीं होता था कि संसद कौन है, उसका नाम क्या है। तो ऐसी चीजें मिलते थे सुनने को। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ, आप लोगों की बेटी हूँ, आप लोगों को गर्व होगा, आप लोगों को जरूर ये पता चलेगा, मेरा नाम भी हर गांव हर जगह याद रखेंगे। हाँ, शशि सिंह को हमने बनाया था जो कुछ करके दिखाएगी। यहाँ उपस्थित आप सभी की आवाज इस बार दिल्ली में गूंजेगी। दिल्ली के संसद में मैं आपकी आवाज बनकर गूंजूंगी, मैं इसकी विश्वास दिलाती हूँ। स्थिति अभी बहुत ही खराब है। अगर हम सब एक नहीं हुए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अभी एक होने का समय है। आज आप लोगों को पता है, देश में लोकतंत्र, संविधान, आरक्षण खतरे में है। हमारा जल, जंगल, जमीन खतरे में है। उसकी लड़ाई लड़नी है। और मेरा सौभाग्य है कि सरगुजा से मुझे चुना गया है आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए। महंगाई, बेरोजगारी के बारे में आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आज 10 साल में जब से भाजपा आई है, जो बेरोजगारी इस देश में आई है, आज तक उतनी बेरोजगारी नहीं आई जितनी अभी बढ़ी हुई है। महंगाई के बारे में मैं आपको बताऊं या नहीं, हमारी माताएं बैठी हैं, उनको पता होगा कि 10 साल पहले जिस तेल से हम रसोई चलाते थे, आज उस तेल का दाम क्या है और 10 साल पहले क्या दाम था। मैं कई जगह पूछी हूँ, कई लोग बोलते हैं 40 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए में हम लोग खरीदा करते थे तेल, और आज जब मैं पूछती हूँ तो कई लोग बोलते हैं 150 रुपए, कई लोग बोलते हैं 200 रुपए। इतनी महंगाई बढ़ चुकी है खाने के तेल के, हमारी पेट्रोल डीजल के तेल के बारे में आपको क्या बताऊं। वो तो मैं खुद ही स्कूल जाती थी तो मुझे पता है कि हम लोग बहुत कम में डराया करते थे। 35 या 40, 50 रुपए के अंदर ही रहता था तेल डीजल का रेट। आज 100 पार हो गए। महंगाई के बारे में बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, वो हम सब महसूस कर रहे हैं। अगर इस देश में हमको फिर से चुनाव चाहिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर भाजपा फिर से आएगा, ये सच्चाई है, अगर भाजपा फिर से आई, मोदी जी फिर से दिल्ली में बैठे, तो ये समझ लीजिए ये हमारी आखिरी चुनाव है। इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। लोकतंत्र नहीं रहेगा तो चुनाव कैसे होगा, ये मुझे बताइए। ना सरपंच बनेंगे, ना पंच बनेंगे, ना बीडीसी बनेंगे। क्या हम इस दिन के लिए संविधान बनाए थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। हमको देश को बचाना है। मुझे लगता है ये एक सही मौका है, हमको एकजुट होकर इस देश को बचाने का काम करना है, तभी संभव हो पाएगा और हम इस चुनाव को जीत पाएंगे। और मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये भी आप लोगों को पता है। जब तक से आप लोगों का साथ और विश्वास और आशीर्वाद नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मुझे आप लोगों का साथ, आशीर्वाद और विश्वास चाहिए, ताकि आप लोगों के लिए मैं लड़ सकूँ, आप लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूँ। तो आप लोग यहाँ उपस्थित हर एक जन को शशि सिंह बनना होगा इस चुनाव को लड़ने के लिए। मैं हर गांव में नहीं जा पाऊंगी, बहुत बड़ा क्षेत्र है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। 8 विधानसभा है,
8 विधानसभा के हर गांव में जाना संभव नहीं। कई दिनों से मैं घूम रही हूँ, अभी तक नहीं घूम पाए हैं। आप सोचिए कितना मुश्किल है। एक विधानसभा को घूमने में 1 महीना कम पड़ता है, विधायकों से आप पूछिएगा। तो ये तो 8 विधानसभा की बात है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप लोग को शशि सिंह बनना होगा। जितना संपर्क होगा आप सबसे करिए, प्रयास करिए। अपना क्षेत्र, अपना गांव में सब काम करने के बाद कोशिश करिए कि अपने लोगों को कांटेक्ट करें या जहाँ समय मिले तो। ज़्यादातर तो मैं सभी से निवेदन करूंगी, अपना क्षेत्र, अपना गांव ही पकड़ें, उसी में हमारी जीत हो जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है इस बार ये चुनाव मैं अकेली नहीं लड़ रही, आप सब, हर वर्ग मिलकर इस चुनाव को लड़ रहा है। सबका अपार आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। और जो मुझे सुनने में आया है, इस बार हम अपनी सरकार बना रहे हैं दिल्ली में, आप सबके आशीर्वाद से। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। की स्थिति जो है, हमारे आरक्षण संविधान जो खतरे में है, उसके लिए हर कोई मिलकर लड़ रहे हैं, हर कोई एकजुट हो चुके हैं। चुनाव के जस्ट टिकट डिक्लेयर होने से पहले ही कैसे उनके खाते में वो पैसे गए हैं? क्या वो हमको घूस दे रहे हैं? 2 महीने का ही पैसा गया, 5 महीने हो गए हमारी सरकार बने, हमको घूस देने का काम कर रहे हैं। इस बात को भी समझाना है। वो पैसा नहीं देने वाले हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार के पास इतनी बजट है ही नहीं कि वो हमारे पैसे पूरा पाए। 1 साल का बजट 2 महीने में अगर महिलाओं को दे दिए तो बजट खत्म। 2 महीने का शायद दे चुके हैं, आधों को दिए, आधों को नहीं दिए हैं, ये हो रहा है। तो इसको हमको समझाना है सभी को। कांग्रेस पार्टी की कई घोषणाएं हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, और आप लोग को भली भांति पता भी होगा। ये है कांग्रेस पार्टी की गारंटी कार्ड। राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का दस्तखत है इसमें। क्या कहा है राहुल गांधी जी का घोषणा पत्र में, मैं आपको बताती हूँ। हर वर्ग को लेकर इसमें चला है, हमारे युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, श्रमिकों को, सबको लेकर हमारे गारंटी कार्ड में चला गया है। गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा भी की हूँ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले हैं, सबसे मिले हैं, सबसे उनकी तकलीफ, सुख, दुख सब समझे, उसके बाद ये घोषणा पत्र बना है। जन जन से मिलकर ये घोषणा पत्र बना है। मैं आपको घोषणा पत्र के बारे में कुछ बता देना चाहती हूँ। हमारे जो शिक्षित युवा हैं, हम लोग बहुत मेहनत करके युवाओं को पढ़ाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि उन लोग कुछ कर पाए, कुछ नौकरियां मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाता है। जब से मोदी जी आए हैं, उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी 1 साल में दूंगा। आज भी 30 लाख नौकरी धरी की धरी है, भर नहीं रहे, तो 2 करोड़ की बात तो दूर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दिया है, गारंटी के साथ बोला है हर शिक्षित युवाओं की पहली नौकरी पक्की कराई जाएगी, जितने भी मेरे भाई बहन थे। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण घोषणा ये है हमारी महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए नहीं, ये पुरुष के लिए भी लागू होगा, कहीं कहीं आप लोग देखिएगा। हर परिवार की एक महिला, मतलब हर राशन कार्ड धारी महिला जो वरिष्ठ होंगी, उनको सालाना 1 लाख रुपए दिया जाएगा। मतलब 8,333 रुपए आपके खाते में हर महीने आएगा। जैसे ही हम जीत के दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, आपके खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। जिस परिवार में अगर महिला नहीं है, तो वहां पुरुष को भी ये राशि मिलेगा 1 लाख रुपए का। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। कर्जा माफी अभी तो हुआ नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दिया है कि हमें जिताइए, दिल्ली में सरकार हमारी बन रही है। मुझे पूरा विश्वास है इस बार हमारी कर्जा माफ फिर होने वाली है, गारंटी है हमारी। ऐसे अनेक घोषणाएं हैं, वो आप लोगों को दे दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, बस आप लोगों को साथ देना है, आशीर्वाद देना है। ये हमारे पास आखिरी मौका है इस देश को बचाने का। सब सजग हो जाइए, जाग जाइए, तभी ये संभव हो पाएगा। मैं अकेले नहीं लड़ पाऊंगी, आप सबका साथ चाहिए। मैं जहाँ भी जा रही हूँ, अपार आशीर्वाद, अपार प्यार मिल रहा है। और यही कमी रह गया था, यहाँ मैं कम आई थी शायद, लेकिन अब आप लोगों को इसको पूरा करना है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, गाँव का जाइए, घर जाइए, शशि सिंह बनिए और सबको जगाइए कि कांग्रेस पार्टी का साथ देने का मौका आ गया है। हमारे पास अभी कोई उपाय नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। 2 ऑप्शन है, एक भाजपा, एक कांग्रेस। भाजपा जो देश को ले डूब रहा है, आरक्षण संविधान खत्म कर रहा है, उसको तो हम साथ देंगे नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक है, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे तभी इस देश में विकास होगा। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ, जितने भी संसद बने होंगे आज तक
जो भी किया होगा नहीं किया होगा आप लोग बेहतर जानते होंगे, लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूँ सरगुजा के विकास की जिम्मेदारी आप लोगों की आवाज़ की जिम्मेदारी मेरी है। मैं दिल्ली में लेकर जाऊंगी आपकी आवाज़, सरगुजा के विकास, वहाँ से लड़कर आपके लिए विकास का काम करूंगी, इसके बारे में बता दीजिए। और एक बहुत बड़ी बात जो मुझे पता चला है, हसदेव दूर नहीं है, हसदेव पास है। आप सबको पता है हसदेव का मुद्दा छोटी मुद्दा नहीं है, राष्ट्र लेवल की मुद्दा है। हसदेव के बारे में मैं बार बार बोलने लगी हूँ कि मैं हसदेव की मुद्दा उठाऊंगी, हसदेव की मुद्दा उठाऊंगी। जब से अदानी को पता चला है इस चुनाव को, अब अदानी लड़ने लगे। मोदी जी तो लड़ रहे थे, चिंतामणि जी तो लड़ ही रहे थे इस चुनाव को, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन हम मिलियनर बिलियनर लोग भी आगे भी, अदानी लोग वो चुनाव लड़ने लगे इसको मुझे हराने के लिए। वो अभी करोड़ों फेंकने वाले हैं, पैसे खरीदने वाले हैं सबको, उनका कोशिश यही रहेगा। आप मुझे बताइए ये चुनाव क्या पैसे से जीते जाते हैं? पैसे से जीते जाते तो फिर मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप सबका आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ है। ये चुनाव पैसे से नहीं प्यार से जीते जाएंगे, इस देश को बचाना है तो। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, मैं आप लोगों को ज्यादा क्या होगा। नया राशन कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ है 5 किलो प्रति सदस्य प्रति माह, जो भाजपा का राशन कार्ड है, विष्णु देसाई जी और हमारे नरेंद्र मोदी जी का राशन कार्ड है, उसमें लिखा है पीछे साफ साफ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, 5 किलो प्रति सदस्य प्रति माह। इसका ये मतलब है 1000 देकर वो हमारा राशन काट रहे हैं, मतलब व्यक्ति का 5-5 किलो कर दिए। एक व्यक्ति का होता था 10 किलो, 2 का होता था 20, 3 हो जाते थे परिवार में तो 35 किलो हो जाता था, होता था नहीं है ना। अब एक व्यक्ति का 5 हो गया, 2 का 10 हो गया, और अगर 3 है तो 15 किलो हो गया, मतलब 35 किलो कट गया। अब 15 किलो के हिसाब में मिलेगा। आपके परिवार में अगर 3 लोग हैं तो 35 नहीं सिर्फ 15 होगा। साफ साफ राशन कार्ड में लिखा है। कई लोगों को मिला इसलिए नहीं है वो राशन कार्ड, क्योंकि बात बन जाएगी ना, उनको वोट कोई नहीं देगा, उस डर से उन्होंने राशन कार्ड रोक भी लगा दिया गया है। तो ये सब समझने की बात है, आप सब समझिए। इस देश को बचाने के लिए अभी हमको एक साथ होना पड़ेगा। सब बात की एक बात, आरक्षण बचाना है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, देश को बचाना है, ये हमको करना है। काम कर रही है, देश को बेच रहा है, जल जंगल जमीन हमारा बेच रहा है। हसदेव जंगल को अदानी अंबानी को दे दिया है, उनके कर्जे माफ किए जा रहे हैं, 1000 लाख करोड़ के उनके कर्जे माफ किए जा रहे हैं, लेकिन हम आम जनता, आम गरीब किसान के माफ नहीं हो रहे होंगे। आप ही मुझे बताइए, क्या इस बार आप लोगों का कर्जा माफी हुआ? और पहले हुआ था कि नहीं हुआ था? कांग्रेस का तो 10 दिन में हुआ था, 10 दिन में हुआ था, हाँ 24 घंटे के अंदर ही हो गया था कांग्रेस पार्टी का। आप सोचिए, अगर वो आपके लिए भला सोचती, अच्छा सोचती, तो जरूर आप लोग का कर्जा माफ होता। हमारे लिए किया ही क्या है भाजपा ने? कर्जा माफ, उद्योगपतियों का 1000 लाख करोड़ कर दिया, 16 लाख करोड़ उद्योगपति का कर दिया, लेकिन हमारा कुछ ही था, उसको माफ करने में उसको तकलीफ दिया। तो आप लोगों को लगता है कि ऐसी सरकार हमारे साथ होगी या हमारे लिए कुछ कर सकता है? 1000 देकर हमारा वोट लेकर उसने सरकार बना दिया, लेकिन मैं बताना चाहूंगी सभी को, 1000 हर किसी के खाते में नहीं आया है।